अरे बाप रे, शाहजहां से शादी होती है मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। शाहजहां, अरे बाप रे लिफ्ट, ये देखकर तो अजीत जल उठेगा। बुद्धा। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल। गणेश, मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन। माय फेवरेट अंकल। या ये तुम्हारी। थैंक यू अंकल। सो क्या हुआ गणेश? आओ बैठो। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल। ठीक तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। बोलो बेटी। डैडी, वो आ गया? हाँ, आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यस। अरे बेटा, और चाय लो। नहीं अंकल, थैंक्स, थैंक यू। हाँ। और बताओ बेटा। हाँ, और कुछ नहीं अंकल। मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी जल्दी फिक्स करोगे तो पूरे गांव में सेलिब्रेशन हो जाएगा। गांव के सारे लोग चौंक जाएंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? राजवरम। राजवरम से? तुम वैजाग से नहीं हो? ओ, वैजाग? वो तो मैं कोर्स पूरा करने आया हूँ। तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? अरे नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूं तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ, नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूं तो? अरे नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। मेरा बचपन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा फ्यूचर सब मेरा गांव ही है। सेम ब्रांड जो मैं पीता हूँ, कमाल है। सिगरेट? नहीं स्मोकिंग इज अंकल। नॉट अ क्राइम। या करेक्ट अंकल। मुझे आपसे पूछना था पर आप नहीं बोल दिया अंकल। थैंक यू। इट वोंट वर्क। इट्स वर्किंग अंकल। लाइटर नहीं, दिस मैरिज। सिगरेट पीने के बाद तुम जा सकते हो। अंकल रीजन क्या है? मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। बताइए ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? प्रॉब्लम मेरी है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हैं? अंकल, सर जवाब दिए बगैर एक डायलॉग सुनाकर चले गए। क्या मैं भी इनके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया था। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ूंगा।
थैंक्स। हेलो। हाँ बोलो शौर्य। अरे क्या बोलूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर क्यों? अच्छा ठीक है, रुको मैं उनसे बात करती हूँ। देखो, मैं सीधे तो मना नहीं कर सकता, पर यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम इसे खत्म करना भी सही नहीं है, इसलिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने गांव से प्यार करते हो? किसको अपना गांव अच्छा नहीं लगता है अंकल? सबके पास शायद खुद का घर या खुद की जमीन नहीं होगी, और जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन खुद का होम टाउन तो होता ही है। गांव को याद करते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? रंगबली सेंटर। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि रंगाबली सेंटर का नाम कैसे पड़ा? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंकल, और ये मेरी लाइफ का कभी भी ना भूल पाने वाला बेस्ट इंसिडेंट है। रंगारेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था, और वो उस सेंटर में बुरी तरह मारा गया था। उसका गला काट दिया था और उसका सिर जाकर रोड साइड वाले पोल में लगा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था अंकल। रंगारेड्डी को वहां पर मारा गया था, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली रख दिया गया। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? और क्या मतलब, सबको लगता है कि वो अपने मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फेमस है। तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन थे? मेरे पापा। मेरे पापा को मार दिया गया। वो जैसे भी इंसान थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके मरने के बाद जिसने उन्हें मारा उसे मारकर मैं जेल जाकर अपने परिवार को सड़क पर नहीं लाना चाहता था। पापा ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ, उसके बावजूद मैं हमेशा उस गांव में रहना चाहता था। पर रोज कैसे न कैसे मैं उस जगह का नाम सुनता था, जिसे सुनकर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मैं परेशान हो जाता था, और इसी वजह से मैंने उस गांव को छोड़ दिया। मर्डरर अरेस्ट तो हो गया, मगर उस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए वही पड़ गया। मैंने गांव इसीलिए छोड़ा ताकि मुझे वो नाम सुनना ना पड़े। यहां इस जगह पर आने के बाद मैं अपनी बेटी की वजह से संभल पाया, उसी ने संभाला। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरा यह सपना था कि जहां भी उसकी शादी होगी, उस घर के पास ही एक छोटा सा घर खरीद कर मैं वहीं पर रहूंगा। अब तुम गांव में ही रहना चाहते हो तो मुझे वहां रहकर वही नाम बार बार सुनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आई हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ। तुम्हें लगता होगा मेरी सोच बकवास है। वो सेंटर तुम्हारे लिए एक नाम होगा, पर मेरे लिए इमोशन है। इट्स वर्किंग अंकल। आई मीन लाइटर नहीं, मैरिज। अंकल, मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल, मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है अंकल। मुझ पे छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था, मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है। मैं बदल दूंगा, आप टेंशन मत लो अंकल। इस मैटर के लिए आप अपनी तबीयत और अपना रिश्ता बिल्कुल खराब मत कीजिए। आपसे विनती है अंकल, प्लीज अंकल। अब सॉरी, समझने की कोशिश कीजिए। बस नाम बदलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आकर आपकी बेटी से शादी करके धूमधाम से यहां से ले जाऊंगा। चलता हूं अंकल। तो आज धोती पहन के आना चाहिए था। राजावरम आ गया, चलो उतरो 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 उतरो। मैडम, राजावरम आ गया, चलो उतरो उतरो।
आप बताइए ना कहाँ जाना है? आइए, आइए, साहब, चलिए, आप चलिए, मेरे साथ चलो ना साहब, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं कम कैसे दूंगा? अरे, अरे साहब, छोड़ो तो साहब, जाने का है साहब। अरे साहब, मैं चलूंगा साहब। 10 रुपए कम दे देना भाई। अरे साहब, चलूंगा। साहब, चलो साहब। आइए साहब, आइए, आइए। साहब, इधर, मेरे साथ, मेरे साथ। मेरी प्यारी बच्ची है ना, चुप हो जा। एक मिनट रुको। अरे आप भी रंगाबली सेंटर में हो क्या? बस आ गई चने है। चने जल्दी आओ। चने गरम चने ले लो, चने गरम चने। तू क्या भैया? 10 रुपए का भैया, 10 रुपए का बस। ले लीजिए, बहुत ही गरम है, ले लीजिए। लीजिए ना सर, बहुत ही गरम है, लीजिए। जाओ यार। ले लीजिए सर, ले लीजिए। चने चने गरम चने। देखो देखो रंग बिरंगी बॉल्स, देखो बॉल्स, देखो रंग बिरंगी है ना। भाई आ जाओ। हाँ ठीक है। दिखता नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है? हाँ चल भाई। एक जोरदार खबर है भाई, पद्मा नरसिंह से प्यार करती है और वो दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अब तुम वापस आ गए हो ना, तो देखना हम सबको रोज दारू और बिरयानी मिलेगी। अब हम सब धमाल करेंगे। वैसे राम बाबू की माँ है ना, वो कहती है कि हम लोग उसके बेटे को बिगाड़ रहे हैं। उसे तो पता ही नहीं है कि उसका बेटा कैसा है। वो नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये क्या कर रहा है? ये ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो दिखाई नहीं देता। हम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वैसे भी रात में मुझे बहुत काम है। आ रहा उसी से पूछ ले। अरे कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ठीक है, बैठ जाएंगे। चीयर्स। हे जरा आराम से। हाँ जैसे गुर्रम सेंटर बदल के रंगाबली सेंटर रखा गया था, वैसे रंगाबली सेंटर को कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हाँ, इसका नाम उस मर्डर के नाम से रखा गया था ना, तो जरा सोचो अगर हम उससे भी ज्यादा बड़ा मर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हम 2 मर्डर करें क्या? किसी का भी खून नहीं करना है, पर ये ज्यादा वायलेंट होना चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट करें क्या? लक्ष्मी बॉम्ब? टाइम बॉम्ब। अरे तुमसे पूछो तो सही से टाइम नहीं बता सकते हो, तुम टाइम बॉम्ब फोड़ोगे? हैं? ए, सारी दुखी चीज करने में मास्टर हूं मैं, यकीन मान। आई कैन डू इट। हे, बम फूटेगा तो लोग मरेंगे, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे क्या? बॉम्ब में अपना नाम लिखेगा क्या? हे, बॉम्ब फूटने के बाद रंगाबली सेंटर का नाम बॉम्ब ब्लास्ट सेंटर हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? यार लेकिन बॉम्ब। तेरे पास बेटर आइडिया है क्या? चल ठीक है, लेकिन ब्लास्ट तभी करेंगे जब कोई ना हो। अभी हमें बॉम्ब कैसे मिलेगा? अरे भैया, गेटअप चेंज करेंगे। लेट्स डू इट। देखो कितना लूज है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा था। इस गेटअप में रहना जरूरी है क्या? हमारे काम में डेडिकेशन होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से पहले कभी पूछा था क्या? नहीं। ओके, मार्ट लगा देंगे। क्या? मैंने कहा बॉम्ब तैयार है। ये तरबूज जितना बड़ा है, लेकिन ये फटेगा। एक बार मैं ट्राई करूं क्या? इधर ट्राई करेगा तो उधर कौन करेगा? करेक्ट है। कुछ भी बोलता है। ए, बहुत मेहनत की है इसके लिए। पास मत आना, फटेगा। मैं एक बैग ले आता हूँ जिसमें ये ले जाऊंगा। छूना मत, डोंट टच, डोंट टच, इडियट्स। हे भगवान। हमें बताए बगैर ये बहुत सारा बिजनेस करता है यार। हाँ सही कह रहे हो। एक बार चेक करते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। लगता है वो यहाँ पर कोई काला जादू कर रहा है। अरे यहाँ तो हमारी फोटोज हैं, लेकिन मेरी फोटो नहीं है। ज्यादा खुश मत हो, उस पे काम चालू हो गया। देख तो क्या इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है? मिल गई, मिल गई। अरे यहाँ क्यों आए? चलो बाहर चलो। ये सब क्या है यार? काला जादू है क्या? तो मैं और क्या करता? तुम लोग कब से सेटल होने के लिए परेशान कर रहे थे। हाँ भाई, लेकिन हम सब लोग तो दोस्त ही है ना। दोस्त है तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कामयाबी से भी तकलीफ है। तो क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मुंह में कुछ गया था। चल चल बॉम्ब लगाते हैं। चलो चलो चल चल चल।
ए, तेरा बाप बंद कब करेगा? लास्ट बस आके गई क्या? अभी तक नहीं यार। तब तक तो वो बंद नहीं करेंगे। इतना क्या ऑब्सेशन? ऑब्सेशन नहीं रे, वेंकट राव को तो जानते हो ना? वो हमेशा लास्ट बस में आते हैं और अपने लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेके जाते हैं। कभी कभी वो लेट आते हैं तो पापा उनके लिए वेट करते हैं, फिर उनसे मिलकर दवाई देते हैं और फिर शॉप क्लोज करते हैं। अरे कभी कभी तो वो आधी रात को घर आते हैं, पता है क्या? तब तक ये बॉम्ब फट जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं, उसे आना पड़ेगा ना। अरे वो देख किस तरफ आ रहा है। अभी रख दूं क्या? नहीं, पहले उसे हम लोग जाने देते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तू कहाँ से प्रकट हुआ बे? मैंने अभी जुए में 5,000 रुपए जीते। तो सेंटर में 5 मिनट बाद आ जा। क्या तुमने कद्दू में सेलफोन रखा हुआ है? अरे वो सेलफोन नहीं, ये फोन चलता भी है। अरे ये तो बटन दबा के भाग गया, टाइमर ऑन हो गया। अरे तो ऑफ कर दे। अरे मैंने इसमें PhD नहीं की है, मुझे सिर्फ ऑन करना आता है, ऑफ करना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। कुछ कर यार, ये फटेगा तो पता नहीं क्या क्या फटेगा। एक मिनट रुक जा, वो देख बस आ रही है। अरे ये इतना आराम से क्यों चल रहा है? बॉम्ब यहीं फट जाएगा। लग रहा है जैसे पार्क में चल रहा है। कहीं फूट गया तो? अरे शॉप बंद कर रहे हैं वो। 2 मिनट बचा, चल जल्दी। आज तो बहुत मजा आएगा। आज बॉम्ब फटेगा, बॉम्ब फटेगा। चलो। अरे चलना। अरे निकल जा। अबे चलना, क्या कर रहा है? बच गया, नहीं तो फट जाता। अरे चुप ना। रुक जा। हाँ देख रहा हूँ। कितनी देर में फटेगा यार? 8 सेकंड्स बाद 1 2। रंगाबली सेंटर में ये सब होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर पहले हुए एक खून ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। सीसीटीवी में आप एक्सप्लोजन का फुटेज देख सकते हैं। इस हादसे में अभी तक किसी के मरने की खबर हमें नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस ने इस घटना की छानबीन करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, लेकिन जैसे भी हो इस न्यूज को कंट्रोल करो। वो शायद तुम्हारे लिए सही होगा पर मेरे लिए सही नहीं है। थैंक यू। फिर तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं शादी करवा दूंगा, पर तुम्हें उसे बताना होगा कि जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस करती है उसे मुझसे दूर रखे, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? तुम मेरे डैडी को इरिटेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है, इसलिए बिना उसका नाम जाने उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे डैडी मेरी चॉइस की इतनी कदर करते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे भी तो उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी ना। तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम ऐसा काम तो मत करो जो उन्हें पसंद नहीं है। सुनो, ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ध्यान से सुनो। शुभोदयम कॉलोनी, रोड नंबर 5, हाउस नंबर 89, गोपालपट्टनम। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वहाँ आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अरे सुनो तो। इससे काम नहीं बना, बड़ा वाला लेकर आऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, बॉम्ब सही से फट चुका है। हेलो, क्या कहा? बॉम्ब? मुझसे उस गधे के बारे में मत पूछो, फोन रखो। मुझसे भी सब लोग यही पूछ रहे हैं। तो मैं तुम्हारा पार्टनर हुआ ना। वैसे अंकल, मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, एक पत्ते पे हम 100 रुपए बचा सकते हैं। इसके 2 बॉक्स खरीद लूं क्या? अरे अंकल, मिनरल वाटर नहीं है क्या? क्या भाई, तुम पानी पीने में बहुत सावधानी बरतते हो, हाँ? मगर दूसरों को दवाई देने में सावधानी क्यों नहीं बरतते? अगर दोबारा ऐसे प्रपोजल लेकर आओगे तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा भी क्या हुआ? गधा कहीं का, लेके जाओ। बिजनेस माइंड ही नहीं है इनका। लाओ दो। एक खड़ा क्या, आप चलना यहाँ से, चल। मेरी वाइफ का जैकेट तैयार हो गया क्या? हाँ, आधा बन गया है। ऐसे ही दे दो क्या? उससे बोलो कि ऐसे ही जैकेट पहने, उसे तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बुरे बन जाओगे, याद रखना। जरूरत नहीं है, कंप्लीट करके दो। तो जाओ ना।
कमाल का आदमी है, अपनी बीबी से ज्यादा इसको अपनी जैकेट की पड़ी है। भाई सुई बदली क्या? ये जैपनीज सुई है, 2-3 साल तक इसे बदलने की